हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका जैन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी का जो बेसिक्स होता है वो देखेंगे आज हम इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जीएसटी को आगे पढ़ने के लिए जीएसटी की फुल फॉर्म देखेंगे हम। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होती है जीएसटी की फुल फॉर्म? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब हमें देखेंगे कि जीएसटी को लाने की जरूरत क्या पड़ी। क्या ऐसा हुआ कि जीएसटी लाना पड़ा? तो पहले हम देखा करते थे कि बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे। पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से टैक्स हुआ करते थे। पहले जीएसटी से पहले कौन कौन से टैक्स थे। ओके, टैक्स के दो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्स। क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। तो वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स अभी तो गवर्नमेंट ने हटा दिया है। अभी इनकम टैक्स है डायरेक्ट टैक्स में। तो इनकम टैक्स क्या होता है? जो कि डायरेक्टली इनकम पर लगे, यानी कि जिसने किसी आदमी ने एक इनकम कमाई है उस पर जो टैक्स लगेगा उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। और ये डायरेक्ट टैक्स क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्टली जिसने कमाई है वो ही पे करेगा। ये दूसरों पर ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ जिसने कमाई है वो ही पे करेगा और अपनी इनकम पर पे करेगा, इसलिए इसे इनकम टैक्स बोलते हैं। अब आती है बारी इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर, यानी कि जो डायरेक्ट नहीं होता है, यानी कि जो कमा रहा है या जो सेल कर रहा है उस पर नहीं लगेगा। ये ट्रांसफर होता रहता है। जो कंज्यूम करेगा, जो लास्ट में होगा उस पर टैक्स लगता है। यानी कि जिसके एक ही आदमी पर टैक्स नहीं लगता, अलग अलग आदमियों पर ट्रांसफर होता रहता है ये टैक्स। जैसे कि सर्विस टैक्स किस पर लगता है? सर्विस टैक्स लगता है सर्विसेज जब प्रोवाइड करते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस पर टैक्स लगता है, यानी कि एट द टाइम ऑफ सर्विस प्रोवाइड लगता था। एक्साइज ड्यूटी कब लगता था? एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लगता था। और सेल्स टैक्स कब लगता था? एट द टाइम ऑफ सेल्स। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स इस तरीके से लगते थे कि सब कुछ अलग अलग टाइम पे लगते थे। तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था कि कौन सा टैक्स कब लगना है। कि मैं ही हूँ, अगर कोई मुझे बोलेगा कि सर सर्विसेज पे, अगर आप सर्विस पे कर रहे हो तो आपको इस टाइम टैक्स लगाना है, एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग वाले को इस टाइम टैक्स लगाना है, सेल्स टैक्स पे एट द टाइम ऑफ सेल्स लगाना है, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हम इन सबको हटाकर, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और इन सबको अलग अलग टाइम पे लगने वाले टैक्सेस को हटाकर एक ही टैक्स लाया गया जिसे बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी कब लगता है? ना तो वो लगता है एट द टाइम ऑफ सर्विस प्रोवाइड, ना ही लगता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और ना ही लगता है एट द टाइम ऑफ सेल्स। जीएसटी लगता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी कि चाहे गुड्स की सप्लाई हो चाहे सर्विसेज की सप्लाई हो, वो लगेगा एट द टाइम ऑफ सप्लाई। किस पर लगेगा? सिर्फ एक ही वर्ड याद करना है, ना ही तो आपको सर्विस प्रोवाइड याद करना है, ना ही आपको मैन्युफैक्चरिंग याद करना है, ना ही आपको सेल्स याद करना है। आपको सिर्फ याद करना है सप्लाई वर्ड। सप्लाई जहां भी सप्लाई करेगा वहीं पे गुड्स, चाहे गुड्स की सप्लाई हो चाहे सर्विसेज की सप्लाई हो, वहां पे जीएसटी लगेगा। अब बात आती है कि जब ये पुराने वाले टैक्स लगते थे, तो ये जब पुराने वाले टैक्स लगते थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनको लेती थी और स्टेट गवर्नमेंट भी लेती थी, यानी कि दोनों गवर्नमेंट के पास पैसा जाता था। तो सर्विस टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, वो सेंट्रल टैक्स होता था। और एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता था। तो ये तो दोनों टैक्स तो लेती थी स्टेट गवर्नमेंट और सर्विस टैक्स लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अब जब इन सबको मिला के एक ही टैक्स आ गया, यानी कि सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इन सब के मिला के एक ही टैक्स आ गया, यानी कि जीएसटी, जो गुड्स पर भी लगेगा और सर्विसेज पे भी लगेगा। तो अब उसको कौन सा टैक्स मानेंगे आप? सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स मानेंगे या स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स मानेंगे? नहीं, उसको दोनों गवर्नमेंट का टैक्स मानेंगे। उसे दोनों गवर्नमेंट डिवाइड करेगी, जिसकी इनकम होगी दोनों में बटेगी। अब ये कैसे पता लगेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना पार्ट है और स्टेट गवर्नमेंट का कितना पार्ट है? इसको जानने के लिए हमें ये देखना जरूरी है कि सप्लाई कितने तरह की होती है। सप्लाई कितने तरह की होती है? इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है एक, और एक होती है इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है जो एक स्टेट से
उसी स्टेट में सप्लाई करे उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं, जो कि एक स्टेट से सप्लाई कर रहा है दूसरे स्टेट में। इंट्रा स्टेट मतलब राजस्थान का आदमी है, राजस्थान में ही सप्लाई कर रहा है किसी को, तो उसका मतलब हुआ इंट्रा स्टेट। और अगर एक आदमी राजस्थान में और वो सप्लाई कर रहा है महाराष्ट्र में, तो वो हो गया इंट्रा स्टेट। तो अब आपको मतलब इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है कि इंट्रा स्टेट क्या होता है और इंटर स्टेट क्या होता है। इंट्रा स्टेट होता है जो कि सेम स्टेट में हो, और इंटर स्टेट क्या होता है जो अलग स्टेट में सप्लाई की हो। दो पार्टी आपस में कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, तो सप्लाई का एक खरीद रही है और एक बेच रही है, अगर दोनों एक ही स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट होगा वो, और अगर दोनों अलग अलग स्टेट में है तो वो इंटर स्टेट होगा। ये सब जानने की हमको ज़रूरत क्यों है कि ये इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट है, क्योंकि जब कोई पहले सप्लाई हुआ करती थी, यानी कि जब कोई टैक्स लगता था पहले, सर्विस टैक्स या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स जो भी कुछ लगता था, तो वो दोनों गवर्नमेंट के पास जाता था। अब हमें देखने के लिए, क्योंकि अगर एक ही स्टेट में कोई भी, जैसे राजस्थान में कोई सप्लाई कर रहा है, तो राजस्थान का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि मेरे को मिलना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि सेंट्रल में है तो मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि सर्विस टैक्स मुझे भी मिला करता था। तो अगर स्टेट लेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए ये हमें समझना ज़रूरी था कि इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या होता है। अब बात आती है, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई तो इंट्रा स्टेट यानी कि सेम स्टेट में, दोनों आदमी सेम स्टेट में है, तो कौन सा किस तरीके से टैक्स लगेगा, किस तरीके से जीएसटी लगेगा। एक्स एक आदमी है, वो राजस्थान का है और उसने राजस्थान में ही सप्लाई करी, तो उस पर टैक्स लगेगा। जितना टैक्स है उसका आधा सीजीएसटी लगेगा और आधा एसजीएसटी लगेगा, इज इक्वल टू जीएसटी होता है। जीएसटी मतलब हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर मान लीजिए कोई जीएसटी पर रेट है किसी भी प्रोडक्ट पर जो वो सप्लाई कर रहा है, उस पर 18% है, तो 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% ही एसजीएसटी लगेगा। तो ये इजिकल टू होगा जीएसटी टोटल। ओके और अब हम इसको एक एग्जांपल से देखेंगे कि इंट्रा स्टेट अगर कोई सप्लाई हुई तो उसको हम कैसे उस पर जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो उसकी कैलकुलेशन देखेंगे। जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई एक्स मैन्युफैक्चरर है, वो राजस्थान में रहता है, राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उसकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हुआ 100 रुपये। ओके, उसने शॉपकीपर उसका जिसको वो सेल कर रहा है वो रहता है, जिसको वो सप्लाई करता है वो रहता है राजस्थान में, यानी कि उसी के स्टेट में जिसमें वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसी स्टेट में शॉपकीपर रहता है। तो ये क्या हुआ, पहले तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जब भी हम देखेंगे कि इस पर कौन सा टैक्स लगेगा, तो हम पहले ये देखेंगे कि सेम स्टेट में है या अलग स्टेट में है, तो यानी कि ये इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप ये देखिए कि ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। तो ये इंट्रा स्टेट है क्योंकि सेम स्टेट में सप्लाई कर रहा है, तो इस पर लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसकी कॉस्ट है 100 रुपये। इसने सीजीएसटी 10% एग्जाम्पल लिया है, सबकी रेट्स अलग अलग होती हैं। सीजीएसटी लग गया 10% और एसजीएसटी लग गया 10%, यानी 10 रुपये। तो टोटल सेलिंग प्राइस हो गई 120 रुपये। अब ये शॉपकीपर राजस्थान में रहता है, इसने इससे परचेज किया 120 रुपये में, फिर इसके ऊपर प्रॉफिट ऐड हो गया 30 रुपये। 30 रुपये प्रॉफिट ऐड होने के बाद ये टोटल कॉस्ट आ गई इसकी जीएसटी के पहले 150 रुपये। अब देखेंगे कि ये जो सेल कर रहा है वो भी राजस्थान में है या कहीं बाहर है, तब तो हम इंट्रा स्टेट मानेंगे। लेकिन अभी हम इंट्रा स्टेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए मैंने राजस्थान ही लिया है। हम आगे इसको अलग, अगर इंटर स्टेट होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी यहाँ पे इसने सेम कस्टमर को जो सप्लाई किया तो वो भी राजस्थान का था, तो इसने इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी 15-15 रुपये लगा लिया, तो इसकी सेलिंग प्राइस हो गई 180 रुपये। तो कस्टमर ने कितने में परचेज किया, 180 रुपये में। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखने की ज़रूरत है आपको कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने कितना जीएसटी लगाया, 10 रुपये, सीजीएसटी 10 रुपये और एसजीएसटी 10 रुपये। और ये लेकिन 120 रुपये इसने किससे रिसीव कर लिए, शॉपकीपर से। इसने शॉपकीपर से 120 रुपये वसूल कर लिए, यानी कि इसने गवर्नमेंट को कितना रुपये जमा कराया, मैन्युफैक्चरर ने कितने रुपये जमा कराए,
10 रुपये CGST और 10 रुपये SGST के, यानी कि 20 रुपये इसने जमा करा दिए, लेकिन लिए किससे? शॉपकीपर से। शॉपकीपर से इसने 120 रुपये लिए ना, तो 120 रुपये में 20 रुपये ये भी जुड़े हुए हैं, तो यानी कि इसकी जेब से कुछ नहीं गया, जेब से गया शॉपकीपर से। अब जब शॉपकीपर ने टैक्स लगाया 15-15 रुपये, ये इसने किससे ले लिया? कंज्यूमर से। ये कंज्यूमर से ले लिया और इसने 10-10 रुपये इसको दे दिए, तो इसकी जेब से गया 5-5 रुपये, लेकिन इसने लिए किससे? पूरा कस्टमर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल बर्डन जो आया कस्टमर पे आया, इन दोनों की जेब से कुछ नहीं गया। इन दोनों की जेब से जो गया, इन्होंने आगे वाले जिसको भी सप्लाई किया उससे ले लिया। यानी कि यहाँ हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरर ने 10-10 रुपये CGST SGST लिया, पे किया गवर्नमेंट को, आउटपुट टैक्स है ये, लेकिन रिकवर कर लिया इसने शॉपकीपर से। शॉपकीपर जब आउटपुट टैक्स देगा तो 15-15 रुपये देगा, लेकिन इसने जब परचेज के टाइम 10-10 रुपये दिए, इनपुट के टाइम परचेज करा, जब इसने 10-10 रुपये मैन्युफैक्चरर को दिए, यहाँ पे 10-10 रुपये दिए थे ना इसने, ये 10-10 रुपये, इसका ये इनपुट ले लेगा 10-10 रुपये, क्योंकि ये गवर्नमेंट को बोलता है ये तो मैं पहले पे करके आ चुका है, एक ही चीज़ में मैं 2-2 बार टैक्स थोड़ी दूंगा। तो नेट आउटपुट टैक्स हो गया 5 रुपये। अब हम देखेंगे कि नेट इम्पैक्ट क्या पड़ा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हुई और प्रॉफिट दोनों 100 रुपये। शॉपकीपर को प्रॉफिट कितना हुआ? शॉपकीपर ने अपना प्रॉफिट कितना जोड़ा? शॉपकीपर ने अपना प्रॉफिट कितना जोड़ा? टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 100 रुपये। 100 रुपये हुई, इसने तो अपना प्रॉफिट जोड़ रखा है इसमें 100 रुपये। इस शॉपकीपर ने कितना प्रॉफिट जोड़ लिया? 30 रुपये, 130 रुपये। और इसने बेचा कितने में? 180 रुपये में। 130 हो गई टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट, और इसने बेचा कितने में? 180 रुपये में। और GST कितना लग गया? 10 रुपये 10 मैन्युफैक्चरिंग ने लगाया और 15-15 रुपये शॉपकीपर ने लगाया। तो टोटल जो GST कॉस्ट हो गई आफ्टर GST 180 रुपये, लेकिन ये जो 50 रुपये थे ये पे किसने किए? कस्टमर ने पे किए। इसलिए अल्टीमेट बर्डन हैज़ टू बी बियर बाय कस्टमर, अल्टीमेट बर्डन आएगा कस्टमर पे। अब हम देखते हैं कि अगर ये तो हमने एग्जाम्पल समझा इंट्रा स्टेट का, यानी कि इंट्रा स्टेट जब सप्लाई होगी तो क्या होगा, यानी कि एक स्टेट से सेम स्टेट में सप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब जब हम दूसरे स्टेट में सप्लाई करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब हुआ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करेंगे, यानी कि राजस्थान में कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है यूपी में, तो यूपी में सप्लाई करेगा तो उसको माना जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई अगर होगी तो उस पर किस तरीके से टैक्स लगेगा? IGST, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाएंगे हम इंटर स्टेट सप्लाई में। हमेशा याद रखना, जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, यानी कि अलग अलग, यानी कि एक ही स्टेट में सप्लाई होगी, इंट्रा स्टेट में एक ही स्टेट में सप्लाई होती है, तो उसमें लगता है CGST और SGST, दोनों गवर्नमेंट में आधा आधा पैसा जाएगा। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती है, यानी कि अलग अलग स्टेट में सप्लाई, तो वहाँ पे लगेगा IGST, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टोटल GST का अमाउंट इसी में जाएगा। या अब हम इसको एग्जांपल देखेंगे। सेम एग्जांपल लिया है मैंने, 100 रुपये गुड्स एंड मैन्युफैक्चर जो होता है वो 100 रुपये का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और उसने प्रॉफिट ऐड कर लिया इसमें अब ये शॉपकीपर महाराष्ट्र में रहता है, इसलिए ये हो गया इंटर स्टेट सप्लाई। तो ये 20 रुपये यहाँ आ गया, इसने IGST लगा दिया क्योंकि दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहा है, इसलिए IGST लगेगा। ये 120 रुपये में शॉपकीपर को सप्लाई कर देगा। ये प्रॉफिट आ गया 30 रुपये, इसने अपना प्रॉफिट जोड़ लिया, इसने खरीदा 120 रुपये में मैन्युफैक्चरर से, 30 रुपये प्रॉफिट ऐड कर लिया, 150 रुपये कॉस्ट आ गई इसकी। अब ये जब कस्टमर को सेल करता है, कस्टमर कहाँ पे? गुजरात में, तो ये महाराष्ट्र से गुजरात में सेल कर रहा है, यानी कि सप्लाई कर रहा है, यानी कि ये अदर स्टेट में कर रहा है, तो इस पर वापस IGST लग जाएगा 30 रुपये। 180 रुपये टोटल फाइनल सेलिंग प्राइस हो गई, ये कस्टमर पे करेगा 180 रुपये। तो इसका मतलब हो गया कि फाइनल बर्डन किस पे आ गया? कस्टमर से। सेम कंसेप्ट है दोनों का, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट दोनों का बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, बट पैसा किसके पास जाएगा GST का? ये डिफरेंस होता है बस इंटर स्टेट में और इंट्रा स्टेट में। बस GST डिवाइड करना है आपको, इंट्रा स्टेट में CGST और SGST में, और इंटर स्टेट में करना है IGST में ओनली।
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस हम आज इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो सही में पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मेरी वीडियो कैसी लगी। आगे की वीडियो में हम जीएसटी के बारे में आगे बात करेंगे। सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।